Party, how are you all? So in this video we will start your third chapter of geography, जिसके अंदर हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर जो है वो क्या चीजें हैं और अर्थ किससे मिलकर बनी है, अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है और चारों साइड क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल एंड। ओके, आई होप यू विल लाइक इट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल रहे हैं, if we look from the space, the planet Earth appears to be large, round ball and shine bright and blue. We have already learned in our previous class how the Earth was formed about 4.6 billion years ago. We also know that the Sun is a star and the planet revolving around it had become out of in the distant past. However, the Earth is the only planet where conditions are favorable for substance of life. Since its birth, the Earth as well as the other planets are undergoing changes. Let us before study the structure of the Earth, interior and internal forces which have led to the formation of surface. तो बोल रहे हैं कि इसीलिए हम लोगों को अब स्टडी करनी है कि इसकी इंटरनल फोर्सेस और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या है। पहले पिछली क्लास में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो राउंड शेप है ना, और किस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो फॉर्म हुई 4.6 बिलियन ईयर एगो, और सन जो है वो एक स्टार है और जो कुछ प्लैनेट जो है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये सारी चीजें हम 6th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आगे पढ़ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अर्थ का सरफेस जो है वो कैसा है। द अर्थ सरफेस, द अर्थ क्या बोल रहे हैं, द सर्फेस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेट असेंबलेज ऑफ फिजिकल फीचर। अवर अर्थ हैज अ वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, these are huge mountains and deep valleys, vast stretches of plains and tableland or plateaus. This variation in terms of height and depth differs from higher mountains of lowland and is measured from the baseline called mean sea level. सिंपल सी चीज बच्चा बोल रहे हैं कि अर्थ का जो सरफेस है, मतलब अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, उस पे सरफेस के ऊपर जो है वो क्या चीजें मिलती हैं, काफी सारे फिजिकल फीचर पाए जाते हैं। हमारे अर्थ जो वो अलग अलग लैंडफॉर्म से मिलकर बनी है। लैंडफॉर्म मींस प्लेट्यूज हो गए, आइलैंड्स हो गए, माउंटेन्स हो गई, ठीक है, वैलीज हो गई, तो वो सारी चीजें मिलती हैं। उसके बाद में अलग अलग हाइट होती है, सबकी अलग अलग डेप्थ होती है, गहराइयां होती हैं, कुछ माउंटेन्स हाई होती हैं, कुछ सी ओशंस बहुत गहरे होते हैं, तो वो सारी चीजें, ठीक है ना। और इसको जो है हम मेजर करने के लिए एक बेस लाइन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सी लेवल। ठीक है, मीन सी लेवल। अब ये क्या बोल रहे हैं, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज माउंट एवरेस्ट। जो हाईएस्ट पॉइंट है ना अर्थ के सरफेस का सबसे ऊंचा पॉइंट वो माउंट एवरेस्ट की पीक है। ओके, इन द हिमालय, जो हिमालय पे है। द लोएस्ट पॉइंट इज द बॉटम ऑफ मेरिना ट्रेंच। और मेरिना ट्रेंच जो है वो क्या है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ये कहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशन जो है ना बच्चा, हमारे कुछ ओशन है, इंडियन पैसिफिक है ना, सुना होगा आप लोगों ने, अरेबियन सी, और मतलब कि दूसरे ओशन जो है अंटार्कटिक, आर्कटिक, तो उसके अंदर जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन जब जैसे ये ओशन है मान लो, तो ओशन में सबसे नीचे कहीं ना कहीं तो जमीन होगी, है ना। तो ये जो जमीन है सबसे नीचे वाली जमीन का हिस्सा जिसको हम मरीना ट्रेंच कहते हैं, तो ये मरीना ट्रेंच जो है ये कहाँ पर है, 11034 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल मतलब समुद्र से नीचे। ठीक है, ओके। चलो अब इंटीरियर ऑफ दैट पढ़ लेते हैं कि इंटीरियर क्या है अर्थ के नीचे, मतलब अंदर। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैज रिमेन अ मिस्ट्री फॉर ईयर्स। जो अंदर की चीजें हैं वो काफी टाइम से मिस्ट्री बनी हुई है। वी नो लिटिल अबाउट इट बिकॉज डीप डाउन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई। अब इसके बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत तो जानते हैं, और जैसे कि हम लोगों को पता है ये अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो ज्यादा ये रहता है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे गर्मी बढ़ेगी। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि धरती के नीचे बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा हीट है। ओके, द इंटेंसिव हीट नाइदर अलाउ अस टू डीप नॉर इज एनी पॉसिबल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डीप इनसाइड द अर्थ। तो इसीलिए जो बहुत ज्यादा हीट है ना वो किसी भी इंसेक्ट को, किसी ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करना अलाउ नहीं करती, बिकॉज ज्यादा नीचे हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा डीप है। आगे, say at 3 to 8 kilometer below the surface. However, for extracting gold from mines, we have been able to dig as deep 3.5 kilometer below the earth's surface. Our knowledge of Earth's interior is therefore based on इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन जो हम लोग ये बताएंगे ना कि अंदर क्या क्या चीजें, वो जस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन है, वो जस्ट हमारी थिंकिंग है, हम लोगों ने जस्ट गेस किया है, इमेजिन किया है कि ये चीजें हैं। ओके, क्योंकि नीचे हम लोग नहीं जा सकते। मोस्टली जो है इनसाइड ऑफ द अर्थ के अंदर 3 to 8 किलोमीटर बिलो ही अभी तक जा पाए हैं, उससे नीचे नहीं। ओके, और यहाँ पर मैं बता दूं नीचे जाने के लिए भी हम कौन कौन सी चीजें, इंसान नहीं गया है। नॉर्मल जो होती है माइंस होती हैं, जो खदानें होती हैं, जैसे हीरे की खान होती है, कोयले की माइंस होती हैं, वो सारी चीजों के लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है। तो वो करते करते हम 3.5 किलोमीटर बिलो तक जा पाए हैं। ठीक है, डिग मतलब खोदते हुए। ओके,
ठीक है। आगे सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी इज द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अब सिस्मोलॉजी क्या है? सिस्मोलॉजी एक तरीके की स्टडी है जिससे हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं कि अर्थक्वेक कितनी स्पीड से आया, बोलते हैं ना इतने सेकंड का अर्थक्वेक था, इतनी रफ्तार से आया, इतने पर मिनट या फिर इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सेकंड पर मिनट की स्पीड से, तो ये सारी चीजें सिस्मोलॉजी में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, ओके। आगे अब कौन सी चीजें जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, लाइक बिहेवियर ऑफ द सिस्मिक वेव्स ऑन अर्थक्वेक्स और द ऑकरेंस ऑफ वोल्केनोस। और वोल्केनो के ऑकरेंस मतलब कि कब वोल्केनो एक्टिव होते हैं, कब डीएक्टिवेट रहते हैं, और कब अर्थक्वेक आता है उसकी सिस्मिक वेव्स कितनी तेज होती हैं, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने जस्ट ऑब्जर्व करी हैं इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से। ओके, अब आगे पढ़ लेते हैं। द अर्थक्वेक इज द शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ surface caused by internal movement. The shock waves generated by an earthquake have their origin at a focus inside the earth. These waves then travel toward the earth's surface in different directions and with different speed. The speed of these waves depend upon the nature of the material they pass through. अब यहाँ पर जो है दो टाइप की वेव आ जाती है और ये अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक में क्या होता है, देखो शेकिंग अप होता है, ठीक है, ट्रेम्बलिंग होती है, हिलता है अर्थ का सरफेस, है ना, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जमीन हिलती है। तो ये किससे होता है? कॉज बाय इंटरनल मूवमेंट, जो अर्थ का जो अंदर का सरफेस है ना, जैसे ये अंदर का सरफेस की धरती है, धरती के अंदर की जो सरफेस है उसकी मूवमेंट की वजह से होता है। वो क्या होता है, उसका जो फोकस है एट देयर ओरिजिन इनसाइड द अर्थ, दीज वेव्स जस्ट ट्रेवल टुवर्ड द अर्थ सरफेस। जो ये वेव्स होती हैं बच्चा, कुछ वेव्स होती हैं शॉक वेव्स, ठीक है, जनरेट होती हैं वो, और उन्हीं से अर्थक्वेक आता है। और वो वेव्स जो सरफेस के नीचे जब हलचल करती हैं ना, कुछ कुछ अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, तो जिस डायरेक्शन में वो जाती हैं उसी डायरेक्शन में हम अर्थक्वेक को फील करते हैं। ठीक है, ओके। आगे बोल रहे हैं दीज आर टू टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, पी वेव और प्राइमरी वेव, which can travel through both side and liquid mediums and is faster in speed. लिक्विड मीडियम में होती हैं ये और दोनों साइड ये ट्रेवल करती हैं और इनको पी वेव कहा जाता है, लाइक प्राइमरी वेव। ओके, और अगला एस वेव। एस वेव जो होती है वो सेकेंडरी वेव होती है और ये जो है पास थ्रू ओनली इन सॉलिड मीडियम, और ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में जो है वो पास होती है और ये बहुत ज्यादा स्लो होती है। द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर। और इन्हीं की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? वेल स्टडीज। इनकी स्टडी करने से ही हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं ये? डेवस्टास्टिंग आगे क्या बोल रहे हैं? devastating earthquake struck the Bhuj area of Gujarat on 26 January 2001. It killed thousands of people and caused extensive damage to property. एक बहुत ज्यादा खतरनाक earthquake आया था गुजरात में 26 जनवरी 2001 में और उसने हजारों लोगों को मार दिया था और एक्सटेंसिव डैमेज हुई थी प्रॉपर्टी की। और ऐसी बेरन आइलैंड जो है वो एक एक्टिव वोल्केनो है लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। एक्टिव वोल्केनो मींस वहां पर पता नहीं चलता कब वोल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ओके, आगे आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चा, अर्थ के अंदर ना कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं और कुछ परतें होती हैं। ठीक है, लाइक अगर आप अनियन को ले लेते हैं, अनियन को अगर आप छीलोगे ना तो उसके अंदर ऐसे ऐसे करके छिलके निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे, है ना, बहुत सारे छिलके होते हैं। तो वो छिलकों को जब एक एक करके निकल जाता है, इसी तरीके से मतलब कि अर्थ होती है। और ऐसे ही आप एक अंडे को ले सकते हैं, अंडे के अंदर भी दो परतें होती हैं, एक अंडे का ऊपर के छिलका, ये वाला छिलका होता है जो हार्ड होता है, और उसके अंदर एक व्हाइट कलर की जगह होती है, व्हाइट कलर की मतलब की लेयर होती है, और उसके अंदर फिर यॉक होता है, यॉक मतलब एक येलो कलर का, है ना। तो इसी तरीके से हम अर्थ को लेते हैं, अर्थ के अंदर भी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर, जैसे मैंने एक आपको अंडे की बात बताई, तो इसी से समझ लेते हैं, जो अंडे की सबसे ऊपर वाली लेयर है जो हार्ड होती है, जिसको हम उबाल के छीलते हैं, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अंदर की जो व्हाइट वाली लेयर होगी उसको हम यहाँ पर मेंटल कह देंगे, और जो सबसे अंदर येलो कलर है उसको हम यॉक कहेंगे। अब यहाँ पर आप ऐसे अर्थ को देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है दैट इज क्रस्ट, जो हार्ड होती है, ठीक है, और ये थिन लेयर होती है, बट इतनी थिन भी नहीं है कि हम जा पाए। ओके, उसके बाद आगे जो है अंदर वो मेंटल आ जाती है, मेंटल जो है वो ये वाली लेयर है, ठीक है बच्चा। ओके, इसके अंदर जो है मैग्मा वगैरह पाया जाता है, और सबसे अंदर जो है वो कोर है, कोर के अंदर कोई नहीं जा पाता, वो बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो अलाउ रखती है अपने अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्रस्ट, जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी। क्या बोल रहे हैं भाई? द थिन सॉलिड लेयर कवरिंग द आउटसाइड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। It is thicker under the continent than on the ocean floor. The average thickness of the crust is 60 to 100 kilometer. और beneath the sedimentary rocks of the solid earth, the rock are rich in sial. Sial is made up of lichter rock material. अब यहाँ पर बच्चा जो ये क्रस्ट बोल रहे हैं ना, आपको मेन पॉइंट इसमें ध्यान क्या रखना है कि क्रस्ट जो है वो कुछ मिनरल से मिलकर बनती है, और वो मिनरल्स जो है वो सियाल होते हैं। सियाल मीन्स SIC
से सिलिका हो जाता है और Al से एल्यूमिनियम हो जाता है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर क्रस्ट बनती है और इसीलिए इसको बोला जाता है कि द क्रस्ट इज मेड बाय Cl। ठीक है, आप इसको थोड़ा लिख भी देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। और ये थोड़ी जो थिकनेस होती है इसकी वो अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वेरी करती है। ठीक है ना, और एक ये थिन लेयर होती है, थिन मतलब पतली लेयर होती है जो अर्थ को चारों तरफ से कवर करके रखती है आउटसाइड से। ठीक है, आगे आगे बोल रहे हैं मेंटल द बीनीथ द क्रस्ट इज वेरी थिक लेयर ऑफ द रॉक कॉल्ड मेंटल। अब आगे जो है उसके बाद थिक लेयर आ जाती है, एक मोटी लेयर जिसको हम मेंटल कहते हैं। द मेंटल एक्सटेंड अप टू 29 किलोमीटर। हाँ, जो क्रस्ट थी ना बच्चा, जो क्रस्ट है वो आपकी 35 किलोमीटर तक ही है नीचे। ठीक है, अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर यहाँ पर जो ये है इतना जो ये चीज है ये सिर्फ 35 किलोमीटर पे क्या है, क्रस्ट है। उसके बाद आगे अगर हम मेंटल देखते हैं तो मेंटल से दूरी जो है, जैसे मान लो ये क्रस्ट थी बाहर वाली, ये मेंटल है और ये कोर है, तो ये जो मेंटल और कोर के बीच की दूरी है ना ये 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इन डेप्थ। द एंटायर मेंटल इज नॉट होमोजेनियस। पूरी मेंटल जो है वो सेम नहीं है। द मेंटल इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो मेंटल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, और ऐसी क्रस्ट भी जो होती है ना बच्चा वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। मैं बता देती हूँ, देखिए जैसे कि ये है, ओके, क्रस्ट के अंदर आपको यहाँ पर ये एक इंसान खड़ा हुआ है, आप ही खड़े हुए हो, और ये आपका ओशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये इंसान खड़ा है जमीन है, जहाँ पर अभी आप भी खड़े होगे, बैठे होगे, सो रहे होगे, तो जो जमीन वाला एरिया है वो बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट क्रस्ट। ओके, और जो ये ओशन वाला एरिया है ना, ओशन के नीचे भी तो जमीन होगी कहीं ना कहीं, तो इसको हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अब मेंटल दो टाइप के आ जाते हैं। मेंटल में आ जाता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इज अप टू 100 किलोमीटर इन डेप्थ, बियॉन्ड द लाइज लोअर मेंटल। अब जो अपर मेंटल है वो ऊपर का 100 किलोमीटर होता है, उसके नीचे का जो मेंटल एरिया है उसके अंदर जो है वो मतलब कि लोअर मेंटल होता है। ठीक है, और ये सीमा से मिलकर बनता है, सीमा के अंदर जो है वो आ जाता है सियाल और मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्रस्ट किससे मिलकर बनी थी, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। द जोन दैट सेपरेट द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो एंड एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, जो वो जोन जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, जैसे ये क्रस्ट है और ये मेंटल है, तो ये जो बीच वाली जो ये चीज जो अलग कर रही है इन दोनों को, इसको बोला जाता है मोहो। ठीक है, इट्स कॉल्ड मोहो एंड एस्थेनोस्फेयर। ओके, आगे ये डू यू नो पढ़ लिया करो बच्चा, आते हैं इसमें से। ठीक है, कोर द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज अ कोर। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ये नोन एज कोर। द कोर हैज अ थिकनेस ऑफ 3470। अब कोर को आप देख सकते हैं, जो अंदर की चीज है ये कितनी है, 3470, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कोई नहीं जा सकता। ओके, इट एज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर कोर आउटर कोर। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, आप ये भी लिख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स कि ये इनर कोर में है और आउटर कोर में है। द कोर ऑफ द अर्थ इज इन रिच इन आयरन एंड निकल। अब ये आयरन और निकल होता है इसके अंदर, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो इसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, आयरन को Ni से डिनोट किया जाता है और निकल सॉरी आयरन को जो है वो Fe से डिनोट किया जाता है और निकल को Ni से डिनोट किया जाता है, बट इसको नाइफ बोलते हैं या निफे, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से मिनरल है, हर लेयर का आपको ध्यान रखना है। ओके, द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इन सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन मैग्मा समटाइम्स hot material called the lava comes out through crack or joints. When the molten material comes out from beneath or sea floor, it creates a new sea floor. On the other land, the lava deposit on the land surface make mountains and plateau. अब बच्चा इन्होंने बोला कि जो टेम्परेचर है ना अर्थ के अंदर, जो टेम्परेचर रहता है कोर के अंदर, मेंटल के अंदर, वो जब बढ़ता है तो उससे क्या होता है, मैग्मा बनता है, मतलब कि मोल्टन स्टेट में आ जाता है वो। और वो जो मोल्टन स्टेट वाला मैग्मा होता है ना वो निकल के बाहर आ जाता है। कहाँ से बाहर आता है, जो भी सरफेस में जॉइंट होते हैं, क्रैक्स होते हैं, वहां से निकल के बाहर आता है और वो लावा कहलाता है। ठीक है, when the molten material comes out from beneath, और जब molten magma जो है वो बाहर आता है, ठीक है, from beneath a sea floor it create, जब वो बाहर आता है तो वो एक तरह से एक तो या तो सी फ्लोर बना देता है, मतलब वहां पर धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता है और समुद्र बन जाते हैं, और या फिर उसके अलावा में वहां पर लावा जो है वो बाहर एक्सटीरियर ऑफ द सरफेस जो है वो बन जाता है, आउटसाइड ऑफ द सरफेस, और वो प्लेटी और माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये माउंटेन्स जो है वो ऐसे नहीं है कि किसी ने लाके रख दिए, नो, पुराने टाइमों में वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई, लावा बाहर आया, धीरे धीरे मिट्टी बढ़ती गई, धीरे धीरे मिट्टियों के ढेर लगते गए, सेडिमेंट्री रॉक्स बढ़ती गई, तो वो सारी चीजों से ही मिलके ये सारी चीजें बनी है। ओके, इनको किसी ने लेके नहीं आया है ये, ठीक है ना। ओके, आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर द ट्रेजर ऑफ रॉक मटेरियल। अब रॉक मटेरियल जो है क्या क्या होता है भाई, और रॉक क्या होती है,
A rock is a naturally occurring solid substance made up of mixture of minerals. अब मैंने अभी आपको बताया है कि एक नेचुरल ऑकरिंग सॉलिड सब्सटेंस है जो मिनरल से मिलके बनता है, नेचुरली मतलब अपने आप बनता है। अब हिमालय पर्वत हमने नहीं बनाया, वो अपने आप धीरे 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 मिलकर बना है, बहुत सालों से वो बनता आ रहा है ना। आगे, ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड, सारी रॉक जो है वो हार्ड नहीं होती, दे कैन बी हैंड एज ग्रेनाइट एंड सॉफ्ट एज क्ले और चॉक। कई जो रॉक्स हैं वो चॉक और क्ले टाइप सॉफ्ट भी होती हैं, और दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, और ये अलग अलग शेप्स में पाई जाती हैं, कलर्स में पाई जाती हैं। There are variety of rocks found on the earth's crust. Geologists have classified, अब जियोलॉजिस्ट कौन है जो इन चीजों पर सर्वे करते हैं, इन चीजों की नॉलेज रखते हैं कि क्या कैसे हो रहा है, किस कलर में कौन सी रॉक है, कितनी बड़ी है, क्या चीज है। तो उन्होंने क्लासीफाई किया रॉक को 3 टाइप्स ऑफ रॉक में, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ रॉक जो सबसे मेन आ जाते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है, ओके। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, बट ये मैं अभी आपको समझाऊंगी नहीं, वरना आप लोगों को नहीं समझ आएगा। मैं जस्ट आपको एक डायग्राम से ये तीनों रॉक के बारे में पहले बता देती हूँ, ठीक है। देखिए डायग्राम से समझना है। देखिए बच्चा, सिंपल सी चीज है, आपको ये डायग्राम समझ आ जाएगा तो आपको आगे की चीज भी समझ आ जाएगी। ओके, सबसे सिंपल चीज देखो, ये आपके रॉक है, ओके, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये आपका प्लेट्यू, ये आपका वोल्केनो है, ठीक है। इसके अंदर ज्वालामुखी था भाई, चलो ठीक है, वो ज्वालामुखी जो है वो फट गया, वो ज्वालामुखी फटा और बाहर आया। जब वो ज्वालामुखी बाहर आया ना, तो उसके अंदर से जो है मोल्टन मैग्मा निकला, है ना। अब वो मोल्टन मैग्मा जो है वो निकल के क्या हुआ, यूं करके बहना स्टार्ट हुआ। तो जब वो बहने लगा तो क्या हुआ, बहते बहते वो लावा जो है कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो गई, है ना। अब वो आगे रोड थी, आगे जंगल थे, कहीं ना कहीं वो इकट्ठा हो गया यूं करके। अब वो जब इकट्ठा हुआ ना लावा आगे जाके, तो जब वो आगे जाके इकट्ठा होगा, अभी तो वो गर्म था क्योंकि लावा धरती में से निकला है, तो वो इसलिए वो गर्म है, बट वो धीरे धीरे ठंडा भी तो होगा। और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो बहुत सॉलिड बन जाता है। तो जब वो बहुत सॉलिड शेप में बन जाता है तो उससे हम इग्नियस रॉक बन जाती है, उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। कौन सी रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जब मोल्टन मैग्मा जो है या अपने अर्थ के सरफेस पर जाकर कूल डाउन हो जाता है, देन तो इट इज कॉल्ड इग्नियस रॉक, ठीक है, ओके। अब आगे जो है इग्नियस रॉक के बाद सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक का मतलब सिंपल है, छोटे छोटे सेडिमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े। जब ये इग्नियस रॉक गिरते पड़ते बिखरते, जैसे यहाँ पर हमने मान लो कि ये वोल्केनो था, ये वोल्केनो फूटा, यहाँ पर इग्नियस रॉक बनी, ओके। अब ये इग्नियस रॉक जो है आंधी तूफान आए और वो हुआ, देखा ना, हमें सड़कों पर यहाँ सड़कें होती हैं तो गिरती हैं, पत्थर धीरे धीरे आके यहाँ गिर जाते हैं, टुकड़े यहाँ गिरते हैं। तो वो जो छोटी छोटी शेप्स में जो है अलग होती हैं बारिश आंधी तूफान की वजह से, तो उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। ये इग्नियस रॉक से ही मिलके बनती है, ओके। इतना समझ आया। चलो अब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री पढ़ते हैं, फिर आपको मेटामॉर्फिक समझाऊंगी। क्या बोल रहे हैं, द वर्ड इग्नियस मीन्स कम आउट फ्रॉम फायर। अब इग्नियस का मतलब ये होता है कि फायर। Thus the igneous rock are found due to the intensive heat pressure where molten magma material called magma comes out and the solidify over the earth surface as lava। जब मैग्मा जो है वो लावा जो आप लोगों का है, जो मोल्टन मटेरियल होता है ना, जो वोल्केनो से निकलता है, उसको मैग्मा कहते हैं, ओके। और जो वो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा होती है, मतलब ठंडा होना, उसको सॉलिड बनना अर्थ के अंदर, और उससे जो है हम क्या बन जाता है, वो इग्नियस रॉक बन जाती है। अब इग्नियस रॉक 2 टाइप की होती है, ठीक है। अब लावा तो ठंडा हो गया, बाहर निकला, बट यहाँ पर आपको चीज का ध्यान रखना है, जब लावा बन रहा है और वो ठंडा है, ये देखिए ये रॉक थी, यहाँ से ये वोल्केनो निकला, यहाँ से आग निकली, और ये वोल्केनो जो है वो यहाँ पर ये गिरते गिरते ये इग्नियस रॉक बन गई, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक जो है सारी यही यही गिरती हैं बाहर निकल के, आधी जो है ये नीचे ना अर्थ सरफेस है ये, तो आधी जो है ना वो अर्थ के सरफेस के अंदर भी चली जाती हैं, ठीक है। अर्थ का सरफेस की भी इतना ज्यादा हीटअप हो जाता है और वो फट जाती है धरती। देखा है ना आप लोगों ने, कई अर्थक्वेक में धरती फट जाती है, तो उसी तरीके से होता है। तो कई चीजें जो है वो धरती के नीचे भी चली जाती हैं। तो जब मोल्टन मैग्मा धरती के नीचे जाता है और सॉलिड शेप में बन जाता है, जम जाता है, तो वो बन जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। और जब वो बाहर रोड पे वगैरह पे यहाँ पर जाकर जम जाता है, बाहर जो हमें दिख रहा होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो बन जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर दोनों पड़ी, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है। ये आप चीज पढ़ लीजिएगा, अभी आपको पूरा समझ आ जाएगा, ओके। आगे, since their formation, the igneous rock are subjective or weathering of by the year of gradation, the continuous action of these agents or rock break them into the small rock pieces are carried by rivers। अब यहाँ पर जो है sedimentary बोल दिया, तो sedimentary form layers one above the others due to pressure of the above layers and the pressure of comminuting particles, they are handled to form sedimentary rock।
अब छोटे छोटे सेगमेंट्स, जैसे ये मैंने बताया था कि इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक जो है वो छोटे छोटे टूटते हुए जो है आगे आगे क्या करेगी, टूटेगी धीरे धीरे, है ना, और टूटते टूटते जो है वो धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स के अंदर यहाँ इकट्ठी होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी, टूट टूट के इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी होते 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 अलग 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 लेयर बनती रहेंगी, बनती रहेंगी। जब ये इकट्ठे होते होते पूरी चट्टाने बन जाती हैं तो ये सेडिमेंट रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है, जो किससे बनती हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट से मिलकर बनती हैं, जो इग्नियस रॉक के ही होते हैं। ओके, ठीक है, आगे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक आर मोर एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो ये थोड़े से एग्जांपल हैं, ऐसे इग्नियस रॉक के एग्जांपल भी आप लोगों ने देख लेने हैं, ग्रेनाइट वगैरह। ओके, उसके बाद animals and plants get buried and trapped under the layers and over a period of time got converted into coal, oil and natural gas. That is why they are called fossil fuels. The fossil fuels have a great economic importance all over the world as they are a major source of energy. तो इसमें आपको एक चीज का बच्चे और ध्यान रखना है, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो अपनी सेडिमेंट रॉक होती है ना उसके अंदर फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, फॉसिल्स का मतलब बच्चों ये होता है पुराने टाइम के अवशेष, पुराने टाइम की हड्डियां, पुराने टाइम के प्लांट्स, सड़े गले जानवर, वो सारी चीजें जो पुराने टाइम की हैं, जो गल चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, वो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ओके, हमेशा याद रखना फॉसिल फ्यूल, ये फ्यूल ही है एक तरीके से। तो ये फॉसिल फ्यूल जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम सेडिमेंट्री में कैसे पाए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक सड़क है, ठीक है, ये आपका वोल्केनो है, ये वोल्केनो फटा, यहाँ पर मान लो एक जानवर था और वो घास खा रहा था, ठीक है। अब वो क्या हुआ, लावा जो है वो बहुत भयंकर तरीके से फटा, और बहुत भयंकर तरीके से फटा तो वो उससे इफेक्ट हो गया या वो मर गया जानवर। अब वो चाहे लावा से जल के मरा या फिर वो नॉर्मली मर गया। अब वो जब मरा है तो वो इग्नियस रॉक जो है वो टूटे फूट के जो है थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर इकट्ठी होने लग जाएंगी, है ना। जब भी कोई चीज मर जाती है या वो पड़ी रहती है, उसको कोई देखने वाला तो है नहीं वहां पर जंगलों में, तो वो जब पड़ी हुई है और उसके ऊपर मेटामॉर्फिक रॉक जो है, वो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो जल इकट्ठी हो रही है, छोटे 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 टुकड़े जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, लेयर अलग 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 इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है, इकट्ठी हो रही है, तो वो पूरा का पूरा उसके नीचे दब गया, है ना। तो वो जब दब गया उसके अंदर, तो मतलब जो फॉसिल था उसका वो उसके अंदर ही आ गया सेडिमेंट्री की लेयर में। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेडिमेंट्री के अंदर जो है वो फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल के अंदर जो है क्या क्या आ जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेट कन्वर्टेड, जो आगे जाके जो है वो क्या बन जाते हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें जो है वो बनती हैं, ठीक है, ये काम आता है आगे। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और समटाइम्स द रिमेन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल प्लांट जो इनके अंदर ट्रैप हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, और उस वजह से वो जो है आगे जाके क्या हो जाता है, फॉसिल फ्यूल्स हैव अ ग्रेट इकोनॉमिक, मतलब ये सारी चीजें छोड़ो, उसको रहने दो। आगे देखें अगर हम, रॉक विच ओरिजिनली आर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री इन नेचर, जो रॉक जो है, जो सेडिमेंट्री और इग्नियस होती हैं, गेट चेंज इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। अब हीट और प्रेशर की वजह से ना, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से, जैसे ये क्रस्ट है हमारी, तो क्रस्ट के नीचे जो है ना वो मेंटल होती है, और मेंटल का मतलब जो नीचे वाली लेयर है उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट प्रेशर है, बहुत ज्यादा। तो वो हीट प्रेशर की हेल्प से जब हमारी क्रस्ट मतलब जो बहुत ज्यादा, जब यहाँ पर सेडिमेंट्री आ रही है, सेडिमेंट्री और इग्नियस जो है बहुत हीट की वजह से जब ऐसा रूप ले लेती हैं कि वो यूजेबल हो जाएंगे, अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, तो वो मेटामॉर्फिक हो जाती हैं, ठीक है। इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनाती हैं, ठीक है। ग्रेनाइट इज इग्नियस, अब इसीलिए ग्रेनाइट जो है वो देखो इग्नियस है बट चेंज इनटू मेटामॉर्फिक एज ग्नेसिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से ग्रेनाइट से ग्नेसिस बन गया, किससे, प्रेशर की वजह से। द लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री, अब लाइमस्टोन जो है चूना पत्थर जो है वो सेडिमेंट्री है, बट वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या बन गया आगे, मार्बल, ठीक है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मार्बल देखा होगा आप लोगों ने, फ्लोर वगैरह में पीछे रहते हैं। अब चूना पत्थर अलग है, बट वो बहुत हाई प्रेशर की वजह से वो मार्बल में कन्वर्ट हो गया। ताजमहल देखा है ना, वो मार्बल का ही बना है, व्हाइट स्टोन का। आगे देखो, सिमिलरली शेल में बी ट्रांसफॉर्म बाय ग्रेट प्रेशर इनटू स्लेट, इसी तरीके से जो शेल होता है वो जो है वो हाई प्रेशर की वजह से स्लेट बन जाता है। स्लेट आप लोगों ने देखी होगी, जिस पर छोटे छोटे बच्चे लिखने का काम भी करते हैं। ओके, ये आपका इस तरीके से रॉक साइकिल हो जाता है, जो कि बहुत इजी है, ये आप लोग बना भी सकते हैं। रॉक साइकिल यहाँ पर सिंपल है, लावा निकला, लावा निकलने के बाद जो है उसका मैग्मा हुआ, मैग्मा जो है वो क्या बना, लावा से निकल के पहले इग्नियस रॉक बनी,
मैग्मा इकट्ठा हुआ, ठंडा हुआ, इग्नियस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे होकर सेडिमेंट्री रॉक बने। सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हुए। और मेटामॉर्फिक रॉक अब सारी की सारी तो हम नहीं ले पाते, हम कुछ ना कुछ छोड़ पाते हैं, और वो जो छूटती है ना जो चीजें, मतलब हम माइंस वगैरह से मार्बल्स वगैरह ये सब कुछ बना पाते हैं, निकाल पाते हैं, बट आधी मेटामॉर्फिक रॉक एज इट इज रहती है। तो मेंटल के अंदर जब ये रहेंगी, मेंटल में रहती है ना, ये मेंटल में बहुत ज्यादा हीट होती है, तो मेंटल लेयर के अंदर ये रहती हैं, तो ऑब्वियसली जब बहुत हीट रहेगी तो पिघलने का काम करेगी और वो लावा में कन्वर्ट होगी, लावा उनको खा लेता है। ये आपकी क्रस्ट है, यहाँ पर मेंटल है, और मेंटल के अंदर ही मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है। तो ये जो इसका मैग्मा है ना, ये पूरा का पूरा मेटामॉर्फिक को खा लेता है, और जब ये खा लेता है तो ये मैग्मा अपने अंदर ले लेता है, तो ये मैग्मा वापिस से क्रस्ट के इंटीरियर में जाकर वोल्केनो के अंदर इंक्लूड हो जाता है, और ये वोल्केनो फिर से फटते हैं और बाहर आके फिर से इग्नियस रॉक बनाते हैं। तो इस तरीके से ये रॉक साइकिल चलता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं आपके मिनरल्स। मिनरल्स क्या बोल रहे हैं? Started earlier, a rock has single or combination of several minerals in addition to mass of their earth material. These material present in small or large quantities or as the given site of the earth. The most common mineral occurring inside the earth is iron, silver, gold. ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं बच्चा, मिनरल्स उन्हें बोलते हैं जो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, जिनके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं सिल्वर, गोल्ड, मीका, बॉक्साइट, लीड, ठीक है, लेड, ये सारी चीजें। द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज इन अवर फूड इज ऑल्सो मिनरल। जो कॉमन सॉल्ट है ना, नमक, जो हम अपने खाने में यूज करते हैं, वो भी एक मिनरल का काम करता है। ठीक है, ऑल ऑफ द मिनरल्स नो टू अस, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस वेयर ग्रेफाइट ब्लैक एंड ग्रेसी इन नेचर, इट इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल। तो मिनरल अलग अलग टाइप के होते हैं। हीरा जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, आपको पता होगा, और अगर हीरा हम गलती से अपने जीभ पर लगा लें तो हमारी डेथ उसी टाइम भी हो सकती है, वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है हैं? और उसके अलावा में बाकी सारे मिनरल्स की भी अलग अलग खूबियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम ये देख लेते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, और अलग अलग कलर के होते हैं मिनरल्स। ठीक है, यहाँ पर दो बने हुए हैं, बॉक्साइट और आयरन, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स आ जाते हैं। जियोलिस्ट है, जियोलिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी जियोलॉजी, जो जियोलॉजी को पढ़ते हैं वो क्या होते हैं? जियोलॉजिस्ट होते हैं। और मीन सी लेवल क्या होता है? द लेवल ऑफ द ओशन सरफेस बिटवीन द लेवल ऑफ मीन हाई टाइड एंड लो टाइड। तो सी लेवल, मीन सी लेवल का मतलब होता है कि ओशन सरफेस का लेवल जो किसके बीच में है? जो हाई, जो सी लेवल का सबसे ऊपर टॉप है, जो सबसे नीचे का है टाइम जगह है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस वो होता है मीन सी लेवल। ठीक है, मिनरल, अ सॉलिड इन आइनोग्रेनिक सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ऑकरेंस। एक मिनरल जो सॉलिड होता है और कैसा होता है? नेचुरल होता है। ठीक है, वो एक नेचुरल अक्यूरेंस, मतलब नेचुरली पाया जाता है, उसको कोई बनाता नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। सेस्मिक वेव्स, सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? अ वेव ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक और अदर वाइब्रेशंस दैट ट्रेवल विद इन द अर्थ और अलोंग इट्स सरफेस। एक वेव ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक और अदर अर्थ वाइब्रेशंस that travel within the earth और along its surface। एक वेव जो एनर्जी जनरेट करती है किससे? एक अर्थक्वेक से। ठीक है, और एक वाइब्रेशन बोल सकते हो आप, जिस जो ट्रेवल करती है विद इन द अर्थ और अराउंड इट्स सरफेस। अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन वो ट्रेवल करती है उसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, वो भी आप सिस्मिक वेव बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये आपके कीवर्ड्स खत्म हुए। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर हुआ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। चैप्टर वाज सो मच इजी। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।